तो आगे बढ़ेंगे खबरों में। इस बीच बड़ी जानकारी, प्रयागराज महाकुंभ पर प्रचंड ठंड का बुरा असर पड़ा है। एक नागा साधु समेत अब तक 10 लोगों की मौत हो गई है। करीब 3000 से ज्यादा लोग ठंड से बीमार पड़ गए। हृदय गति रुकने और ठंड की चपेट में आने के कारण उनकी मौत हुई है। महाकुंभ में ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी भी बीमार हो रहे हैं। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। जहां बताते चले कि प्रयागराज महाकुंभ पर प्रचंड ठंड का बुरा असर पड़ रहा है, जहां आस्था की डुबकी लगाते हुए करोड़ों भक्त, करोड़ों श्रद्धालु नजर आ रहे हैं। और ठंड का असर इस महाकुंभ पर देखने को नहीं मिल रहा था, लेकिन इस बीच कई ऐसे मामले महाकुंभ में सामने आ गए हैं जिसने यहां पर लोगों को सोचने पर भी मजबूर कर दिया, क्योंकि एक नागा साधु समेत अब तक 10 लोगों की जान चली गई है ठंड के चलते। क्योंकि ठंड इस समय भीषण बेकद्र ठंड पड़ रही है, जिसके चलते 10 लोगों की मौत हो गई। करीब 3000 से ज्यादा लोग ठंड से बीमार पड़ गए हैं। हृदय गति रुकने से ठंड की चपेट में आने का कारण बताया जा रहा है। किसी की ज्यादा ठंड पड़ने से हृदय गति रुक गई है और हृदय गति रुकने से उनकी मौत हो गई। तो तमाम ऐसे मामले सामने आ रहे हैं और अब तक महाकुंभ में 10 लोगों की ठंड के चलते मौत हो गई है। हमारे साथ हमारे सहयोगी आरिफ जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी लेंगे। आरिफ, क्या कुछ महाकुंभ में इस समय देखने को मिल रहा है? क्योंकि जहां आस्था का सैलाब देखने को मिल रहा है, जन सैलाब उमड़ा है, करोड़ों लोग आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। और जिस तरह से देखें, दूसरी तरफ अगर इसी महाकुंभ में देखें तो करीबन 10 लोगों की जान चली गई है। ठंड के चलते 10 लोगों ने अपनी जान खो दी और कई लोग बीमार पड़े हुए हैं। देखिए, जिस तरीके से ठंड का प्रकोप जारी है, लगातार जो ठंड है शाम ढलते ही उसमें तेजी आ जाती है। और जो सुबह 5 बजे का जो स्नान होता है, 5:30 बजे का जो स्नान होता है, उसमें जो श्रद्धालु है वो संगम में आस्था की डुबकी लगाते हैं। तो उससे कहीं ना कहीं जो बीमार होने की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। क्योंकि जिस तरीके से पिछले एक हफ्ते के अंदर 10 लोगों की मौत हुई है, जिसमें एक शरद पवार पार्टी के एक नेता जी शामिल है, उनके एक मित्र शामिल है, एक नागा साधु शामिल है। उसके अलावा कई श्रद्धालु जो दूर दराज से आए थे, जिनको ठंड लगी है, उसके बाद उन्हें अस्पताल ले आए गए। रास्ते में उन्होंने दम तोड़ दिया। इसके अलावा करीब बड़ी संख्या में ये कहा जा सकता है कि बड़ी संख्या में जो पुलिस के जवान यहाँ पर कुंभ मेले में ड्यूटी पर आए हैं, उनके साथ भी इस तरीके की बीमारी का सामना उनको करना पड़ा। उनके भी फीवर आ गए, किसी के पेट में दर्द हो रही, किसी को ठंड लग गई, किसी को जुकाम हो रहा है। तो इस तरीके को लेकर के जो प्रयागराज के इलाहाबाद हॉस्पिटल है, या फिर ये कहा जाए कि जो जवाहरलाल नेहरू अस्पताल है, रेलवे हॉस्पिटल है, झूसी के अंदर जो केंद्रीय कार्यालय, उप केंद्रीय कार्यालय बनाया गया, माघ मेला क्षेत्र के अंदर जो केंद्रीय अस्पताल बनाया गया है। तो इस तरीके जितने भी अस्पताल, लगभग आधा दर्जन के आसपास के अस्पताल जो बनाए गए थे वो महाकुंभ को देखते हुए, तो उन जगहों पर इन सभी को भर्ती कराया गया है। तकरीबन 3500 के आसपास लोगों ने जो है अभी तक इन अस्पतालों में अपना इलाज कराया है। कुछ अभी भी भर्ती हुए हैं। हालांकि जिलाधिकारी भी रेलवे अस्पताल पहुंचे थे, वहां पर भी उन्होंने जाकर के जो भर्ती है मरीज है उनसे मुलाकात की थी और डॉक्टरों को दिशा निर्देश दिया था कि सभी श्रद्धालुओं की जो भी कुंभ मेला से आ रहे इलाज कराने के लिए उनकी सभी दवाओं की व्यवस्था की जाए। सभी तमाम जो सुविधाएं उसको देने की बातचीत कही गई। तो अब कुल मिलाकर के ये देखा जा रहा है कि जिस तरीके से मरीजों की जो संख्या बढ़ रही है, और खासकर अगर हम बात करें तो ज्यादातर लोग, जो 10 लोग जिनकी मृत्यु हुई है, उनमें ज्यादातर लोगों का हृदय गति रुकने से मौत हुई है। ऐसा डॉक्टरों का कहना है कि जो लोग माघ मेला क्षेत्र में आ रहे हैं उनकी जो मौत का जो कारण बन रहा है वो हृदय गति रोकने से हो रहा है, और ठंड के प्रकोप से जो जबरदस्त ठंड पड़ रही है उसकी वजह से, ठंड लग जाने की वजह से मौत हो रही है। जी हाँ, बिल्कुल आरिफ, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।